नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान और भारत के बीच आज करार हो गया है। भारत यात्रा पर आए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर शिंजो आबे ने यह कहा कि यह परियोजना भारतीय रेलवे में क्रांति लाएगी और देश के विकास को गति देगी। जापान को भारत का सबसे अहम सहयोगी बताते हुए मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि बुलेट ट्रेन भारत को सुपर पावर बना देगी और क्या बुलेट ट्रेन चलाने से रेल मुसाफिरों के दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बुलेट ट्रेन यानी वो ट्रेन जो गोली की रफ्तार से चले, वो ट्रेन जो 1 घंटे में 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा की दूरी तय कर लेती हो, वो ट्रेन जो 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा दे। दुनिया के कई देशों में सरपट दौड़ती ये ट्रेन अब भारत में भी जल्द दिखाई देने वाली है। ये उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि करीब 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान न सिर्फ 90,000 करोड़ का कर्ज देने को तैयार हो गया है, बल्कि कर्ज की शर्तें भी बेहद आसान हो चुकी हैं। जापान सरकार भी भारत के इस प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी ले रही थी। जापान इस प्रोजेक्ट को आसान शर्तों पर लोन देने के लिए तैयार है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान आधा फीसदी ब्याज दर पर 50 साल का सॉफ्ट लोन देने को राजी है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय हो जाएगी। फिलहाल इसमें 7 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA ने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी में हरी झंडी दे दी। इसके मुताबिक 505 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने पर करीब 98,805 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन के लिए चुनने की सबसे बड़ी वजह है दोनों का व्यापारिक केंद्र होना। माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट AC के किराए के 1.5 गुना ज्यादा होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच मौजूदा किराया करीब अभी 2800 रुपए है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क के तहत देश के दूसरे महानगरों को भी लाने की योजना है। इसके तहत पुणे दिल्ली, दिल्ली आगरा लखनऊ, वाराणसी पटना, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम के रूट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए हम बुलेट ट्रेन पर आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय रेल और बुलेट ट्रेन की तुलना आप करके देखिए। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। हमारे देश की ट्रेन 10 मिनट में बुलेट ट्रेन की सफाई हो जाती है। हमारी ट्रेन में सफाई नहीं होती है, कभी लेट नहीं होती है बुलेट ट्रेन। हमारी भारतीय रेल कभी समय पर नहीं होती और लेट भी होती है बुलेट ट्रेन तो ज्यादा से ज्यादा 36 सेकंड। कल्पना कीजिए कि इस बारे में अगर आप भारतीय रेल के लिहाज से सोचे तो सिर्फ सपना ही आ सकता है। आइए सबसे पहले आज का 5 की पंचायत में पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। क्या बुलेट ट्रेन भारत को सुपर पावर बना देगी? तो सवाल यह है कि क्या बुलेट ट्रेन भारत को सुपर पावर बना देगी। हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस से हमारे साथ राजीव त्यागी, बीजेपी से सुदेश वर्मा और एक्स सेक्रेटरी हैं रेलवे बोर्ड के KVL मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं या फिर इंडोनेशिया से बड़े कर्जदार बनने जा रहे हैं? देखिए, सुपर पावर तो हम बनने ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें बुलेट ट्रेन का कितना लिंक होगा ये जो आप बोल रहे हैं ये कहना मुश्किल है। यानी आप ये कह रहे हैं बुलेट ट्रेन से सुपर पावर का कोई लेना देना नहीं? बुलेट ट्रेन सुपर पावर से मतलब नहीं। देखिए, गति जो है ना, गति ही जीवन है और गति को एडॉप्ट करके ही मनुष्य इस सभ्यता को प्राप्त कर पाया जहां हम हैं। जब पहले शताब्दी आई लोगों को मिलेगी जो कई हजार रुपए का टिकट ले पाएंगे। जी नहीं, देखिए आपको पता आज तो वही जनरल बोगी है। आज भाई साहब किसी एयरपोर्ट में चले जाइए तो आपको किसी रेलवे स्टेशन जैसा लगता है।
आपको जरूरत है कि रेलवे जो हमारा मध्यम गति का रेलवे है, जब शताब्दी आई थी तो भी इसी तरह के आर्गुमेंट दिए जाते थे। आज शताब्दी में आपको टिकट भी बड़े मुश्किल से मिलता है। तो एक दोनों के बीच की गति चाहिए, गति ही जीवन है, गति से ही सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो इसको नहीं अडॉप्ट करके ये उसका टिकट मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप गति की बात कर रहे हैं। संभावित किराया अभी 2800 रुपए, 2800 रुपए संभावित किराया है। 7 साल में बनकर तैयार होगी तब न जाने क्या होगा। शताब्दी का किराया 1920 है, और अगर आपको हवाई जहाज से सफर करना है तो उसका किराया लगभग 2000 रुपए 70 मिनट में पहुंचा देगा आपको। तो इसके लिए कौन खरीदेगा 3000? जो अफोर्ड कर पाएंगे। आज एरोप्लेन में कौन जा रहे हैं, फ्लाइट में कौन जा रहे हैं? बुलेट ट्रेन जो अफोर्ड नहीं उनके लिए नहीं है, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं। शताब्दी में कौन जा रहा है? अफोर्ड कर पाएगा उसके लिए बुलेट ट्रेन नहीं है। आप यही बात कह रहे हैं ना। जो नहीं है उसके लिए गरीब रथ है, गरीब उसके लिए पैसेंजर ट्रेन है, जनरल बोगियां है, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना। इंपावरमेंट होगा तभी तो आप यूज करेंगे। दम घुट जाए इस तरह की स्थिति होती है, इस तरह से भरी होती है। राजीव जी, सुपर पावर हम बनने जा रहे हैं, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको? देखिए, सुपर पावर हम बनने जा रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे हम सुपर पावर बन रहे हैं? रेलवे पे आज विषय है, तो रेलवे का जो दायित्व है सामाजिक दायित्व है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की 125 करोड़ की जनसंख्या है और अभी भी 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे है देश में। तो ऐसे समय में बुलेट ट्रेन हम किस कॉस्ट पे चला रहे हैं? क्या मैं जानना चाहूंगा अपने काबिल मित्र से कि एनडीए आने के बाद 14.2% इंक्रीज हुआ किराए में, और साथ साथ 2015 के बजट में जो भी लेटेस्ट बजट आया था, जो फाइनेंशियल 2016 में खत्म हो जाएगा, 2 साल में 14%। सुनिए 14% नहीं, अभी और चुकी है 24% है। 10% जो इंक्रीज किया इन्होंने, वो इंक्रीज किया सीमेंट पे, खाद्य वस्तुओं पे, दालों पे, यूरिया पे, और साथ साथ मिट्टी के तेल पे और एलपीजी पे 10% इंक्रीज किया। माल भाड़ा आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए, इस बात को स्वीकारिए ना कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो बकौल बीजेपी की हमारे पास बताने को होगा ना। देखिए हमारे सूर्य जी, मैं कंप्लीट कर दूं। मैं ये कहता हूं कि बुलेट ट्रेन नहीं, देश में और भी बहुत सारी सुविधाएं आनी चाहिए। वो कह रहे हैं एक अल्टरनेटिव मोड होगा ना। ये थोड़ी हो रहा है कि उसका केयर नहीं किया जाए। सुनिए सही, तो आप मैं कंप्लीट कर दूं, आप सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा। कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम मित्तल साहब के पास जाएंगे। मेरा कहना यह है कि किस कॉस्ट पे हम लोग बात सुविधाएं ला रहे हैं देश में जी। क्या वो सिर्फ एक ही कॉरिडोर है गुजरात से मुंबई, इसके अलावा देश में कोई कॉरिडोर नहीं हो सकता था? नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा 98,000 करोड़ रुपए हम एक बुलेट ट्रेन चलाने में लगाएंगे सिर्फ एक कॉरिडोर में। उसकी जगह क्या रेलवे की स्थिति बेहतर होगी? क्या सफाई की व्यवस्था बेहतर है? आगे बात एक इटारसी में, यहां मित्तल साहब बैठे बताएंगे, इटारसी में जून में एक हादसा हुआ, सिग्नल खराब हो गया, उस पर 300 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी देश में। जुड़ा हुआ था। उनको कैसे उन्नत करें हम? गरीबों की रेल को, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है गरीबों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। नहीं पता जब हवाई जहाज का किराया, हवाई जहाज का किराया, हवाई जहाज, सुरेश जी, हवाई जहाज का किराया और रेल का किराया जो है बराबर हो जाएगा, हवाई से बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों होगा? देखिए, बराबर नहीं होगा, ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा ये है, दूसरा आपको जी, सुरेश जी, आप बोलने नहीं दीजिए, आपने प्रश्न रेज किया, मुझे उसका उत्तर देने दीजिए कि आप किस कॉस्ट पे बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं? गरीबों के खिलाफ चलाइए, लेकिन लोगों को, जो गरीब लोग बाग हैं, उनको सुविधा कैसे मिले? आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, कैंसिल हो जाती है। अरे भाई साहब, का विषय नहीं है आपके लिए। एक्सीडेंट आपके टाइम पे मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक्सीडेंट करके कि 2012-13 में 69 एक्सीडेंट हुए, 81 लोग बाग मरे। 13-14 में 71 एक्सीडेंट हुए, 54 लोग बाग मरे। 14-15 में जब इनकी सरकार चल रही है, 80 एक्सीडेंट हुए और 123 लोग मर गए। तो सरकार जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा तो कर नहीं पा रही है, चंद लोगों के लिए, सिर्फ देश की जनसंख्या के 2% लोगों के लिए सिर्फ राजनीति कर रही है। अच्छा नहीं, भाषा नहीं है, कंटेंट्स है। कंटेंट्स दीजिए। राजीव जी, आप इस सवाल से अलग नहीं हो सकते कि अगर आज रेलवे की स्थिति बदहाल है तो उसके लिए आप और आपकी पार्टी और आपकी सरकार जो रही वो भी जिम्मेदार है। मित्तल साहब, 1,000 करोड़ रुपए आप किसी और चीज में लगाते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। मित्तल साहब, बेहतर स्थिति होती है। आप बुलेट ट्रेन को मित्तल साहब रेलवे से जुड़े रहे। मित्तल साहब जवाब दे दूं, आपके पास दोनों मित्तल साहब, दोनों डीलिंग है। रेलवे से आप जुड़े रहे। आपको नहीं पता कि सरकार ने गरीबों के लिए क्या क्या किया है? रेलवे सर्विस को हम ऊपर भी आएंगे, बस यही बात है। आप सिर्फ भाषण देके बोलते रहिए, प्रश्न पूछ के आप जवाब भी चाहिए। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मैं बुलेट ट्रेन में बैठ करके स्मार्ट सिटी जाऊंगा, अरहर की दाल लेके आऊंगा, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा। आप देखिए, डिबेट में मजाक में मत भैया, आप बुलेट ट्रेन
और अंकित आज कहां से कहां पहुंच गई है? स्मार्ट सिटी कोई बनी नहीं है देश में। जब बन जाएगी स्मार्ट सिटी तो मैं चला जाऊंगा अंकित लाल लेने। थोड़ा डिबेट को सीरियस लेने दीजिए। सीरियस कहां है? पहली बार त्यागी जी आपको बता 200 रुपए किलो दाल बिक रही है, सीरियस नहीं है। राजीव त्यागी जी, कीमतें बढ़ रही है, सीरियस नहीं है। राजीव त्यागी की दाम $1 से ज्यादा होगा, आप सीरियस नहीं है। आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगा, आप जाके ले लीजिए। राजीव त्यागी जी, यूपीए 2 में मनमोहन सिंह ने भी प्रेजेंटेशन देखा था बुलेट ट्रेन का, ठीक है। कि मित्तल साहब, आप बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट को कैसे देख रहे हैं? हम अच्छी पहल है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इस लिहाज से देख रहे हैं? आपको लगता है अभी हमारे भारतीय रेलवे में बहुत कुछ करने की जरूरत थी, शायद हम उसे नजरअंदाज करके यही कह रहा हूं, बुलेट ट्रेन को तरजीह दे रहे हैं? मैं देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश के अंदर हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाने के लिए बहुत हमें जरूरी है कि हर क्षेत्र में नई चीजें आए। बुलेट ट्रेन से आने से इंडिया के अंदर हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो पहलू है जो मैंने पढ़ा है अखबार में, वो ये है कि जापान टेक्नोलॉजिकल हमें ट्रांसफर के लिए बिल्कुल राजी हो गया है। मेक इन इंडिया के लिए उसने कहा है कि यह साबित, लेकिन जापान ये तकनीक कई देशों को बेचने की पहले भी कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया ने उसे रिजेक्ट करके चाइना से बुलेट ट्रेन ली है, उसे रिजेक्ट करके चाइना से बुलेट ट्रेन ली है। भारत ताइवान के बाद दूसरा मुल्क है जो जापान से बुलेट ट्रेन लिया। ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन के अंदर जापान से अच्छी हमें टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। 51 साल से ऊपर हो गए हैं, उनका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जहां तक उनकी पंक्चुअलिटी का सवाल है, बहुत अच्छी है। चाइना के अंदर ये जो 4 साल पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है। संक्षेप में हम अगले सवाल पे जाएं। इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे 2024 में कमर्शियल यूज के लिए, तब तो इसे हम अपने तरीके से ही चलाएंगे, हमारे लोग ही चलाएंगे, और इस पे सफाई से लेकर लेट लतीफी तक हमें ही इसके लिए देखभाल करनी होगी। इसमें मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं होऊंगा कि अगर आप देखें, जब हमारी ये मेट्रो रेल आई थी, इस टाइप की उस तरीके की आशंका उस समय में भी थी। लेकिन अगर आप ये जो देखिए, आपके इस जवाब में दम है। हमारा आज का अगला दूसरा सवाल क्या है 5 की पंचायत में, आइए वो देखते हैं। क्या बुलेट ट्रेन से रेल मुसाफिरों के दर्द दूर हो पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बुनियादी सवाल है। मैं अभी रेल बजट पढ़ रहा था 2014 का, सुदेश जी। प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्लान 2015 से 19 के बीच जो था 4 सालों के लिए 8.5 लाख करोड़ का था। मैं आपको बताऊं, सिर्फ यात्री सुख सुविधाओं के लिए 12,500 करोड़ था, शायद 98,000 करोड़ से कहीं कम है। इसके अलावा सेफ्टी, जिसमें ट्रैक रिन्यूअल, ब्रिज वर्क्स, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, 1,87,000 करोड़ रुपए 4 साल में। इसके अलावा स्टेशन का रीडेवलपमेंट और लॉजिस्टिक पार्क 1 लाख करोड़ रुपए, 98,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। शायद इन सब चीजों की हमें और ज्यादा पहले जरूरत है। सुदेश जी, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बुलेट ट्रेन को डीलिंग करिए। जो हमारी रेलवे की सुख सुविधाएं हैं, ट्रैक जो आप रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, नए बॉगीज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी ने बताया है कैसे होगा। इससे कोई लिंक नहीं। ये जो आपके पास पैसा आ रहा है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, ये आपको बहुत ही निम्न कंसेशनल 0.5% इंटरेस्ट पर आ रहा है, जो कोई भी, अगर आप जब साइकिल आएगा करना होगा आपको ना, आप बिल्कुल अदा कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आपको तो चेंज देगा नहीं। ये कोई भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप राजीव जी नहीं, आप चुप रहिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए तो मेरी बात बताइए ना। अरे आप एंकर तो मत बनिए, एंकर बिल्कुल बताएंगे आप। जवाब दो तो फिर आप पूछिएगा, क्योंकि आप यहाँ जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, जो बताया गया है कैसे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, कैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ट्रैक रिन्यूअल होगा, बॉगीज ऐड होंगे, नए ट्रेन होंगे, और कैसे सुख सुविधाएं दी जाएंगी। ऑलरेडी रिन्यूअल प्रोग्राम शुरू हो चुका है। राजीव जी, आपके पास अगर आप देखें पहले मित्तल जी से जवाब लेता हूं। सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। जो बात जो आपने आपको बताया अभी, कैंसिलेशन की बात, यात्री सुविधाओं के लिए 12,500 करोड़ की हमें जरूरत है, लेकिन हम 98,000 करोड़ बुलेट ट्रेन में लगा रहे हैं। हमें सेफ्टी के लिए 1,27,000 करोड़ चाहिए, और स्टेशन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़। आप दूर मत जाइए, गाजियाबाद स्टेशन चले जाइए, वहां की स्थिति क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। आप उससे ज्यादा स्थिति देश के बस डिपो की आपको मिल जाएगी। मित्तल साहब, मैं साहब इसमें यह कहना चाहूंगा कि हमको बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बिल्कुल एक अलग होगा, ये एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, रोलिंग स्टॉक अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो इसको अगर हम जनरल रेलवे हम सिस्टम के साथ लिंक ना करके अलग से ये जो देखें, तो वो एक उधर बेहतर होगा।
और रेलवे को जो आप कह रहे हैं ठीक है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास रेलवे का सिस्टम है उसके अंदर ये सब चीजें कैसे इंप्रूव की जाएं वो भी हमें देखनी होंगी। अगर वो ये बुलेट ट्रेन ला करके ये नहीं है कि हम इसको वो ये भूल जाएं। आपको लग रहा है उतनी एग्रेसिवली वर्क भारतीय रेलवे पर भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। नहीं, इसका जवाब मित्तल साहब देंगे। देखिए साहब, ऐसा है, मेरे को जैसे इस बार मेरे को मालूम है कि नॉर्मली रेलवे को आपको मालूम है कि हर साल पहले 55,000 करोड़ 60,000 करोड़ अलॉट होता था फॉर सेफ्टी वर्क एंड फॉर अदर कैपिटल। इस बार 1 लाख हमें 10,000 करोड़ अलॉट हुआ है। और जहां तक मेरी बात होती रहती है रेलवे में, काम बहुत तेजी से हो रहा है और मित्तल साहब हो जाएगा। बोल रहे हैं काम तेजी से हो रहा है। त्यागी जी, देखिए, मेरा कहना यहाँ सुरेश जी से एक है और सरकार से अपील है, रेलवे का दायित्व सामाजिक सरोकार का दायित्व है हमारे देश में। विवेक देबुरा चौधरी की रिपोर्ट आई अभी लेटेस्ट, जो कि अभी रेल मिनिस्टर को सौंपी गई है, उसमें जो बहुत चौंकाने वाली। लेकिन मित्तल साहब कह रहे हैं आप दोनों को लिंक करके मत देखिए। मैं देखिए सुनिए, रेल तो रेल ही है ना। देखिए साहब, रेल से मैंने कहा रेल का मतलब ये है कि सामाजिक सरोकार। बुलेट ट्रेन खास विवेक देबुरा चौधरी की रिपोर्ट जो है, क्या सरकार उसको सुरेश जी कह रहे हैं बुलेट ट्रेन खास लोगों के लिए, खास कितने परसेंटेज फाइनेंस। मेरा कहना यह है कि 2015-16 में, सुनिए आप सुरेश जी, 2015-16 में जो प्रभु साहब ने अपना बजट पेश किया था, उसमें 9 नए कॉरिडोर्स में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की बात की गई थी। हवाई घोषणाएं करने के मामले में मोदी सरकार का कोई जवाब नहीं है। कितने कॉरिडोर्स पे अभी तक 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेल चल रही? नंबर 1 प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये कि विवेक देबुरा चौधरी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज का बेनिफिट देखना रेलवे का काम है, अस्पताल और शिक्षा के मंदिर चलाना रेलवे का काम है, क्या उसको सरकार रिमूव करेगी? तो सरकार गरीब विरोधी काम कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू ज्यादा है इस बार देश में। राजीव त्यागी, इसको इस लिहाज से अगर आप देखें, खर्च कर रही है सरकार। सुरेश जी डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसको अगर आप इस लिहाज से देखें, नहीं मेरे जवाब दीजिए। मैं राजीव त्यागी जी से वही कह रहा हूं। राजीव जी, इसको आप एम्प्लॉयमेंट आवाज तो देखिए, राजीव जी आवाज तो ईश्वर की देन है ना मेरे मित्र। आप जोर से क्या हमें मौका दीजिए, मत बनिए, मौका दीजिए तब तो जवाब देंगे। ऑर्डर्स रखिए मेरे प्रति। आवाज तो ईश्वर की इनकी बात जो है बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, रेलवे अपने पूरे दायित्व को समझती है, सरकार समझती है। आपने क्या कर दिया है? आपने कौन सा? देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो कांग्रेस, आप पूछिए, आप बताइए। हम अभी 2 साल भी नहीं हुआ सरकार में और रेलवे के सारे हिल्स के लिए आप हमें कम से कम सर 2 साल में 14% किराया कंप्लेन नहीं किया, क्यों नहीं किया? हम लोगों ने ऐसा बोला कि अगर हम किराया बढ़ाते हैं तो लोगों को पता है कि हम करप्शन में खाएंगे। राजीव जी, आप हम डेवलपमेंट में लगाएंगे। राजीव जी, आप कौन सा आपने रेलवे को एक्सपेंशन दे दिया? 57 देख लीजिए, 57 साल राज करके आपने कौन सा एक्सपेंशन दिया? राजीव सबसे बड़ा करप्शन देश में राजनीतिक करप्शन है। जो आपने झूठ बोले, जो आपने झूठे वायदे किए, उनको एक को भी आप पूरा नहीं कर पाए। राजीव जी, अरे जो आप 57 साल में नहीं कर पाए, हमसे 2 साल में 4 आप लोग पार्लियामेंट जैसा को बना दिया आपने। नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, मिडिल क्लास का खत्म कर चुके हैं। पार्लियामेंट जैसी स्थिति बना दी आपने। मेरा सवाल सिंपल है, आप इसे नेगेटिव ही क्यों देख रहे हैं? मतलब मेरा सवाल सुनिए, इसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मेक इन इंडिया की तरह तर्ज पर क्यों नहीं ले रहे हैं कि जब 98,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा? इसे आप इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा रेलवे का दायित्व सामाजिक दायित्व है। जो पहले हमारी रेल चल रही है, मैंने कहा आप इसे रेलवे सुनिए इसे रेलवे माय डियर फ्रेंड, अगर बुलेट ट्रेन सिर्फ और सिर्फ उस लोगों के लिए है जो मोदी जी के आसपास के लोग बागे कायदे में, सिर्फ देश के 2% लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगा। जो 98% लोग बाग ट्रेन में जा रहे हैं, 98% लोग बाग जो ट्रेन में जा रहे हैं, वो बेवकूफ है। क्या उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या बेहतर रेलवे नहीं मिलना चाहिए? जो सरकार ने लाया है दे नहीं पा रहे, जो वोट नहीं दिया वो नहीं चलेगा बुलेट ट्रेन में, आप ये बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मोदी जी के साथ वो सब है। आप चलिए, मोदी जी को वोट दिया है। राजीव जी, आप राजीव जी, गरीब लोगों के लिए काम करिए। राजीव जी, आप चलेंगे नहीं चलेंगे बुलेट ट्रेन में? भाई मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, अगर हवाई जहाज सस्ता पड़ेगा तो। अगर हवाई जहाज सस्ता पड़ेगा तो मैं उससे जाऊंगा, मैं उससे क्यों जाऊंगा? मैं स्पष्ट कह रहा हूं बिल्कुल। अगर हवाई जहाज सस्ता पड़ेगा और जल्दी टाइम पे पहुंचाएगा तो बुलेट ट्रेन में क्यों जाऊंगा? बुलेट ट्रेन जो है कायदे में शेख चिल्ली कैसे? आपका आखिरी कमेंट, जो आपने दोनों मेहमानों को सुन लिया, जैसे राजीव जी का कहना है कि भारतीय रेलवे की स्थिति खराब है और बुलेट ट्रेन को आप अलग नहीं मान सकते, पब्लिक सर्विस है, उसी तरह से 98,000 करोड़ रुपए रोजगार भी देगा। लास्ट कमेंट आपका।
देखिए, इसको पहला तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए बुलेट ट्रेन जैसे कि मेट्रो है, उसके लिए बिल्कुल सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट के अंदर रेलवे के साथ वो को लेना देना ही नहीं है जी। इसी तरीके से मैं एक सेपरेट पीएसयू हमें बना करके हम कहें कि बुलेट ट्रेन आपका वो है, तो देन रेलवे हमें वोंट कम इन पिक्चर। तो रेलवे को तो ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग ट्रेन है, उसी के ऊपर रहेगा। वन, सेकेंडली 98,000 करोड़ से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितना, देखिए अगर हम उसका वो इंडेक्स लगाएं, ये एक इकोनॉमिक्स के अंदर टर्न होता है, इतना पैसा आएगा, तो इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स मनी इट विल गेट इनटू हमें सर्कुलेशन, इट विल हमें जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट अपॉर्चुनिटी, इट विल प्रोवाइड लॉट ऑफ न्यू हमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जी दैट इन द कंट्री। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत फायदेमंद होने वाला है। अलग अलग मत है। राजीव जी की अपनी मजबूरी है सियासी की तारीफ नहीं कर सकते और वक्त खत्म हो गया। सुदेश जी की अपनी मजबूरी है।